मैम, पहला सवाल आपसे ये है, क्यों आजकल नारी अपने सुहाग को नहीं पहनते हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट कार्यालय में भी ये मना होता है? कि हम पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की देखा देखी कर रहे हैं, हम विदेशियों को अपनाते जा रहे हैं। जबकि हमें अगर अनुसरण करना ही है तो हमारे पूर्वजों का, भारतीयों का अनुसरण करना चाहिए, जो हमारे भारत की विकसित महिला कही जा सकती है। जैसे अगर बहुत ज्यादा पहले अगर हम प्राचीन युग में जाएं तो माता सीता है, या महाभारत की द्रौपदी है, या झांसी की रानी लक्ष्मी। चलते क्यों लोग अपने संस्कार भूल जा रहे हैं? एक तो संस्कार विहीन आडंबर और बड़ों की व्यस्तता। एक्चुअली ये हम अगर इसमें सबसे बड़ा हाथ माने तो हम युवा पीढ़ी का ही है, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं तो ना हम अपने बड़ों से जुड़ पाते हैं, ना बैठ पाते, और ना हमारे, अगर आज हम बिजी हैं, हम अपने लाइफ में सिर्फ पैसा 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 यही कमाने में जुड़े रहेंगे। हम खुद अपने बच्चों को इधर उधर दे रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आजकल बड़े बड़े स्कूल, प्ले स्कूल चल रहे हैं, या ऐसे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जानवी। नारी के लिए उसके श्रृंगार का अस्तित्व क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे स्पेशल गेस्ट से। कुछ ही वक्त में वो हमसे जुड़ जाएंगे। हमारे बीच मौजूद है शो के स्पेशल गेस्ट श्रीमती आरती नरेंद्र पेटनानी, जो कि एक लेखक है और कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है जानवी टॉक्स जेटी में। नमस्ते मैम। तो जी मैम, पहला सवाल आपसे ये है, क्यों आजकल नारी अपने सुहाग को नहीं पहनते हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट कार्यालय में भी ये मना होता है? देखिए मैम, इसके दो कारण हैं। एक तो हमारी देखा देखी और दूसरी हमारी ना समझी। देखा देखी उन लोगों की कि हम पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की देखा देखी कर रहे हैं, हम विदेशियों को अपनाते जा रहे हैं। जबकि हमें अगर अनुसरण करना ही है तो हमारे पूर्वजों का, भारतीयों का अनुसरण करना चाहिए, जो हमारे भारत की विकसित महिला कही जा सकती है। जैसे अगर बहुत ज्यादा पहले अगर हम प्राचीन युग में जाएं तो माता सीता है, या महाभारत की द्रौपदी है, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। मतलब जी, हर क्षेत्र में हमारे अगर भारत की नारियों को देखा जाए तो प्राचीन युग में वे विकसित थी और सभी तरफ से समृद्धिशील थी, और ये सारे गहने जो हमारी समृद्धि को भी दर्शाते हैं और हमारी सुख शांति और हमारे सुहाग को भी दिखाते हैं। तो हम इन सबको भूलते जा रहे हैं। और अगर जहां तक सवाल आया आपका प्राइवेट कंपनियों का, तो इनमें कहीं पे भी ये गाइडलाइन लिखित नहीं होती है कि आपको ये सब पहनावा, भारतीय नारी हो तो आपको ये पहनावा नहीं करना है अगर आप शादीशुदा हो तो। अगर चलो मान भी लें कि अगर आपकी कंपनी आपको मना कर रही है तो आप उन पे पहली बात तो ये कि लीगली एक्शन भी ले सकते हैं कि हम भारतीय हैं, शादीशुदा, ये हमको करने नहीं दे रहे। उसके बाद में अगर आप जगह जगह देखेंगे तो कहीं शॉपिंग मॉल में, या कहीं सिनेमा हॉल में, या कहीं मार्केट में, तो ये सारी महिलाएं, अगर उन्हें कंपनियों में मना किया जा रहा है तो उन्हें बाजार में तो मना नहीं किया जा रहा है। घर से आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो वहां तो मना नहीं किया जा रहा है, तो वहां आप इनको क्यों नकारात्मक रूप में ले रही हैं और उन्हें नेग्लेक्ट कर रही के तौर पे वो लोग यूज करते हैं, जिसके लिए वो इसको बाहर नहीं कर पाते हैं, दिखावटी के लिए। मॉडर्न में चलते क्यों लोग अपने संस्कार भूल जा रहे हैं? एक तो संस्कार विहीन आडंबर और बड़ों की व्यस्तता। एक्चुअली ये हम अगर इसमें सबसे बड़ा हाथ माने तो हम युवा पीढ़ी का ही है, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं तो ना हम अपने बड़ों से जुड़ पाते हैं, ना बैठ पाते, और ना हमारे, अगर आज हम बिजी हैं, हम अपने लाइफ में सिर्फ पैसा 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 यही कमाने में जुड़े रहेंगे। हम खुद अपने बच्चों को इधर उधर दे रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आजकल बड़े बड़े स्कूल, प्ले स्कूल चल रहे हैं, या ऐसे घर चल रहे हैं जहाँ पे दूसरों के ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बच्चों को संभालते हैं, और उनके पेरेंट्स जो है यानी कि हम अपने जॉब में ध्यान देते हैं, तो हम उनसे जुड़ नहीं पाते। और मैं अगर जैसा पहनावा देखूंगी, पहनूंगी, तो वैसे मेरी बेटी भी वही अपनाएगी। तो हम ही देखा देखी कर रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, तो हम अपने बड़ों से कुछ सीख पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैम इससे। तो मेरी थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है, हमारे संस्कार आज धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इससे? हाँ मैम, बिल्कुल हो ही रहे ना, विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम इन संस्कृति को, एक तो सबसे पहले कि हम इनको ना गवारा समझ रहे, मतलब इनको हम बहुत ज्यादा संकुचित सोच में लिए जा रहे हैं कि अरे ये तो ग्रामीण है। अगर हम आज किसी को, किसी भी महिला को इस तरह से सजा हुआ देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि साड़ी पहने हुए है, ये चूड़ी बिंदी लगाए हुए, तो गाँव की महिला होगी। और अगर हम किसी वेस्टर्न आउटफिट में किसी को देखते हैं तो हम तुरंत दे देते हैं कि भाई ये बहुत स्टैंडर्ड है, ये बहुत रिच हाई क्लास है। तो हमने हमारी सोच को इतना संकुचित कर दिया है कि हम उसकी परिभाषा ही भूलते जा रहे हैं कि क्या मॉडर्न है और क्या सही है।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोगों की सोच और नजरिया पर निर्भर करता है। जी। मैम। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आखिर में ये बता दीजिए, क्या जरूरी है एक नारी के लिए उसका श्रृंगार करना, और लड़के के लिए प्रेम और विवाह की निशानी क्या होगी? ये काफी लोग का क्वेश्चन है मतलब। जी, ये जो सारी हमारी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, ये मतलब एक तरह से वस्तुएं नहीं, ये हमारी निशानी है। क्योंकि जब हम किसी में भी देखते हैं, अगर हम माता सीता को भी उदाहरण मानते हैं, तो भगवान राम ने उनसे विवाह किया था, तो उन्हें वरमाला मंगलसूत्र पहनाई, मांग में सिंदूर। अगर भगवान शिव और पार्वती का जोड़ा जो जहाँ हर कपल अपने आप को यही मानते हैं कि हमारी जोड़ी उस तरह से रहे जो भगवान शिव और पार्वती की रही थी, तो अगर आप माता पार्वती का भी श्रृंगार देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, तो उनके मांग में सिंदूर होगा, बिंदी होगी, हाथों में चूड़ियां होंगी, पैर में पायल होंगे। तो ये सब तो हमारे, चलो अगर आप कोई है जो धर्म को नहीं मानता है, तो ये तो हमारे धार्मिक रीजन हो गए। उसके साथ साथ अगर आप इनके वैज्ञानिक रीजन देखेंगे, तो आप चाहे तो आप गूगल पे भी अच्छे से सर्च कर सकते हो, उसमें हर एक चीज का पूरा आइडेंटिफिकेशन है कि किसका क्या। इन शॉर्ट में बता देते हैं कि ये जो हमारी माथे की बिंदी होती है, तो ये हमारे मस्तिष्क का बीच का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। यहाँ से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है, मस्तिष्क का कंट्रोल होता है, नियंत्रण पॉइंट होता है। या ये हमारी थर्ड आई, तीसरी आंख भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये अगर यहाँ पे दबी रहेगी, तो इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान, मेडिटेशन बहुत सही लगता है। हम जो डिसीजन ले रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, तो वो सोच हमारी बहुत ही सकारात्मक होती है और ऊर्जावान बनती है। उसके बाद में जो हम मांग में सिंदूर लगाते हैं, तो वो एक माता लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि हम जितना सिंदूर हमारी मांग में लगाते हैं, एक माता सीता का भी इसमें अगर आप कहानी सुनी होगी कि हनुमान जी उनको देखते हैं कि वो मांग में सिंदूर लगाते हैं, तो पूछते हैं कि माता ये आप सिंदूर किस लिए लगा रही है, तो बोलते कि ये हर सुहागिन स्त्री की निशानी होती है और जो अपने पति को बहुत ही प्रिय होती है। तो एक वह भी रीजन है। उसके बाद में यहाँ ये जो हमारी सिल्क होती है, जो मांग होती है, ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन से बहुत ही जुड़ी होती है। तो इसको भी अगर हम फुल इसको भरा रखते हैं, दबाया रखते हैं, तो उससे हमारी मस्तिष्क की बहुत सारी बीमारियां दूर रहती है और हम अपने आप में भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं इससे। मतलब सिद्धियां इन द सेंस सारी आप जो भी सोच रखते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं, उससे वो हमारी संचालित होती है। उसके बाद जो हमारी हाथों की चूड़ियां होती है, तो वो जब हमारे हाथों पर ऐसे बार बार खसकती है, तो वो हमारी सारी नाड़ियों को, सारी नसों को बार बार वो दबाती है। तो वो उससे सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो उससे रोटेशन में बहुत सही और बहुत आसान होता है। तो इससे जैसे लकवा और ये ऐसी भयंकर बीमारियां है, तो आजकल वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि अगर आप जितनी ज्यादा चूड़ियां पहनते हो, बार बार वो दबता है क्योंकि हाथ से काम करते हैं, तो वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही सही होता है। उसके बाद में अगर हम पायल पहनते हैं, तो वो भी हमारे पैर में बार बार हिलती है, तो जो जहाँ जो पैर का मूवमेंट होता है, वो नीचे जो जॉइंट होता है, तो वो उसमें पायल बहुत ज्यादा कारगर होती है। वो आपकी सारी बीमारियों को दूर रखने की कोशिश करती है। अगर हम इन्हीं से रिलेटेड एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगी कि हम साउथ के लिए बोलते हैं, जैसे केरला वगैरह की उधर की जो भी जनरेशन है, जो लोग हैं, उन्हें हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड एजुकेटेड राज्य, मतलब पढ़ा लिखा राज्य हम केरल को मानते हैं। तो वहां की अगर आप सभ्यता संस्कृति देखो, वहां का पहनावा देखो, तो वो सबसे बड़ा उसमें सहायक है। अगर आप महिलाओं को देखोगे, तो वो हर समय माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां और बड़ा सा मांग में सिंदूर और टीका और ये सब, मतलब पूरी तरीके से वो व्यवस्थित श्रृंगारित रहती है। तो वो ये भी सारी वजह है जिनसे कि उनका मस्तिष्क लेवल बहुत ही हाई अप रहता है, और पुरुषों में भी यही है। जी, एक्चुअली ये जरूरी टॉपिक है आजकल युवा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल लोग कल्चर से जी बिछड़ते मैम। जा रहे हैं और उसको मॉडर्निटी का नाम दे रहे हैं। या तो जैसे कि लड़के हो या लड़कियां, बस। मॉडर्निटी में आके ये सब कूल समझ रहे हैं, लेकिन कल्चर को कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ चुके हैं। और अगर बाहर जाके देखा जाए तो आज की क्योंकि अगर सभ्यता कहीं नहीं दिखेगी आपको। लेकिन और अगर हम ये भी बात देखी जाए, तो वेस्टर्न में अगर आप देखिए, इन कंट्रीज में वेस्टर्न में, हाँ, वहां पे अगर आप देखिएगा, वहां की जो फॉरेनर्स है वो यहाँ के हमारे कल्चर अपनाती है। जी। जी मैम, तो वो इसीलिए तो डेवलप होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी सभ्यता संस्कृति अपनानी शुरू कर दी है, और हम उनको देखते हैं पिछड़ते जा रहे हैं। तो हम ये मॉडर्न और आधुनिक नहीं है, हम पिछड़े वर्ग में जा रहे हैं जी। जी, ये एक्चुअली में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म। जी। जैसे अगर हम भगवान का भी हमारा देखें, तो हम जितने भी भगवान को देखें, विष्णु भगवान के चाहे जितने भी अवतार देख लो, उनकी मूर्तियां देख लो, तो अगर आप श्रृंगार उनका पूर्ण देखेंगे, तो उनके हाथों में भी कड़े रहेंगे, उनके कानों में कुंडल रहेंगे, विष्णुमूर्ति उनके तो पैरों पूरे में होते पायल। हैं, श्रृंगार से ही पूरे होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है श्रृंगार होना। कोई भी देवता अगर हो, वो विष्णु जी ही पहले हैं जिनको श्रृंगार बहुत पसंद है। हर फील्ड में महारानी लक्ष्मीबाई और रानी पद्मावती को देखिए जी ना, जी जी उन्होंने भी तो किस तरह से, मतलब अब तो क्या उन्होंने अपने श्रृंगार को छोड़ के ये सब किया था? नहीं। जी।
तो अगर ये माइथोलॉजी इनके का साथ। ज्ञान अगर लेंगे आज की युवा पीढ़ी तो शायद बहुत तब हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रोग्रेस कुछ हो रहा है, देश में उन्नति होगी। जी। हाँ, और एक मेरा एक और नम्र निवेदन है कि सारी कंपनियों से, या जो कोई भी मुझे सुन रहा है और ऐसे में कोई देख रहा है, तो जो कंपनियों के हेड है या जो कहीं भी किसी भी अगर छोटे ग्रुप से भी जुड़े हैं और अगर वो है, तो उन्हें और फोर्स करना चाहिए कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ये सब लगाना है, क्योंकि इससे हमारी सेफ्टी है। एक तो सबसे बड़ा ये कि आजकल लड़कियों में और लेडीज में कोई अंतर ही नहीं समझ में आता है। तो जितने भी ये आधे ऊपर दुर्घटनाएं हो रही है, तो उसमें कई बार कई महिलाओं के साथ भी गलत, और महिलाएं भी इनमें जुड़ी होती क्यों, और जब हमारे हाथ में चूड़ी होती है, हमारे मांग में सिंदूर होता है, तो हम खुद नियंत्रित रहते हैं कि नहीं, हमारे हमारी शादी हो चुकी है, हमारा पति है, और हमारी ये सीमित दायरा है, हमारी ये रेखा है, हम उससे बाहर ना जाए। और हम अपने आप को इतना ज्यादा अगर मॉडर्न और स्वतंत्र समझेंगे कि हम ही नहीं समझ पाएंगे कि हम शादीशुदा है या नहीं है, तो फिर वो तो कोई जी। फर्क ही नहीं रहेगा लड़कियों में और जी मैम, महिलाओं में। बिल्कुल सही कहा, आपके हर एक बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। तो मैम लास्टली आप कुछ बोलना चाहेंगे पॉडकास्ट के लिए? जी मैम, ये पॉडकास्ट भी मेरे लिए एक खुला मंच है। मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं आपसे जुड़ी और ये पॉडकास्ट में मतलब मेरा योगदान हुआ। और मैं समस्त युवा पीढ़ी को, जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय पहनावे को और श्रृंगार को छोटा ना समझे, तुच्छ ना समझे, और उन्हें अपनाते हुए आप आगे बढ़िए। और इस पॉडकास्ट से मुझे जो मंच मिला है, खुला मंच मिला है अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मिला है, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और ये बहुत अच्छा मंच लगा मुझे। मैं आभार फिर मैम। से इसको दोबारा आपके साथ जुड़ने की बहुत बहुत कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मैम, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर मतलब अनुमति हुई तो फिर हम लोग नेक्स्ट भी कभी कोई और टॉपिक्स पे बात करेंगे जरूर। बिल्कुल, मैं जी मैम। बहुत आभारी रहूंगी आप, और इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। ये मैम मेरा आभार है कि मतलब मुझे भी अच्छा लगा और जानने को बहुत कुछ मिला एक्चुअली। तो ये मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि ये पॉडकास्ट पहुंच पाए, क्योंकि इसका एक ही मात्र एम है कि ये सब तक पहुंचे। जी मैम, जी मैम। ठीक है मैम, फिर हम ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। जी मैम, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए सदस्य के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। जरूर बताएं आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आपकी कुछ और राय है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, हमें जान के खुशी होगी। ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि इसका एक ही मात्र एम है सोशल वेलफेयर और यूनिवर्स को कुछ अच्छे से लौटाने के लिए। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, तो जरूर आप हमारे साथ इसमें जुड़े। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें अपडेट्स के लिए। कमेंट करना ना भूलें और लाइक्स करें। धन्यवाद। बी सेफ, टेक केयर, राधे राधे।